हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 वीडियो लाइक टारगेट करवा देंगे। इसका जो पीडीएफ नोट्स सारा फ्री में आपको जितने भी यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे उसका फ्री में नोट्स आपको टेलीग्राम मिलेंगे। जाके टेलीग्राम कभी ज्वाइन कीजिए। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम है, क्योंकि यूपी बोर्ड की तैयारी करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे 28,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके अपना तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी जाके फ्री में नोट्स डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। तो आज हम बात करेंगे, मान लो जी हिंदी का एग्ज़ाम है आपका, अगर हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ऐसा क्या ट्रिक्स लगाएंगे कि आप हिंदी में पूरा का पूरा करके आएंगे। ठीक है, तो इस पर आपका वीडियो होने वाला है और यूट्यूब पे जेन्युइन वीडियो है। पहली बार आपको ऐसी वीडियो, ऐसी ट्रिक्स आपको इसमें देंगे कि आप देखते ही एकदम शॉक हो जाएंगे, यार सर ये आपने कैसा बता दिया ट्रिक्स कि हम तो एकदम पूरा पूरा कर लिए। क्योंकि अब आपका एग्जाम भी होगा ना, जुलाई है, तो त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक परीक्षाएं भी होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक एक नंबर वाला छोड़ देंगे, हम आपको बड़ा नंबर गेन करवाएंगे। देखिए, गद्यांश पद्यांश का क्या तरीका है। मान लीजिए आपके अर्धवार्षिक में, आपकी त्रैमासिक में आपका ये गद्यांश पद्यांश दे दिया गया और देने के लिए लिखने के लिए आ गया, तो आप कहेंगे सर तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, हम इसको कैसे करें। तो देखिएगा, गद्यांश जो पद्यांश होता है हमेशा और हमेशा इसके उत्तर इसी में छिपे रहेंगे, बाहर नहीं रहेगा, इसके उत्तर इसी में छिपा रहेगा। जैसे ये आपको गद्यांश लिख लेंगे, गद्यांश यहाँ पे पढ़ लिए। अब गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे उत्तर पूछेगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यदि पृथ्वी नहीं है और मनुष्य ना हो, पृथ्वी हो लेकिन क्या हो, मनुष्य ना हो, मानव नहीं है, तो राष्ट्र की कल्पना कभी भी आप नहीं कर सकते। तो यह क्या होगा, असंभव होगा। तो देखिए इसका आंसर ये प्यारा सा लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको टफ दिखा क्या, नहीं दिखा ना, इसके उत्तर इसी में मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपके क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा, इसका उत्तर इसी में रहेगा। लेकिन पद्यांश आप एक बार पढ़ के इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिएगा, बाकी इसका उत्तर आप इसी से निकाल के आराम से लिख सकते हैं। अन्य चीजों की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये चीज क्लियर है। अब बहुविकल्पी की बात कर लेंगे कि सर ये अब जो बहुविकल्पी है इसको हम कैसे सॉल्व करें। आप इसको तो बता दीजिए कम से कम सॉल्व करने का तरीका। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे केवल व केवल लेखक और कवि से संबंधित आएगा। जो उनकी लेखक का जीवन परिचय याद करते समय आप उनकी कृतियां, कहानियां, संपादन जितने भी हैं याद कर लीजिए, इतने में काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब ये निबंध किसका है, दे दिया। अब जब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, ये जब मेन ही आएगा, ऐसा नहीं कि आपका इनका दे देगा। जब ये याद रहेगा तभी तो आप लिखेंगे। तो आप कवि का और लेखक का जीवन परिचय याद करते समय आप उनकी कहानी, निबंध संग्रह, उनका संपादन जितने भी हैं आप तैयार कर लीजिए। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पहला हो गया ट्रिक्स। और फिर देखिए इसके बाद आप, अरे भैया क्या आप लेखक का जीवन परिचय नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 नंबर आप ऐसे ही स्कोर कर लेंगे। कवि का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना है, ट्रिप्स क्या है, केवल आप इनका जन्म याद कर लीजिए, मृत्यु याद कर लीजिए, पिता का नाम, माता का नाम और इनके गुरु का नाम, जन्म स्थान याद कर लीजिए बस। और इनके क्या याद कर लेंगे, इनकी कृतियां याद कर लेंगे, यानी कि इनका निबंध संग्रह क्या है, कहानी कौन कौन सी है, आत्मकथा कौन कौन सी है, ये सब याद कर लीजिए। और आपको बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। हाँ, अब देखिए बहादुर और लाठी की कहानी बहुत ही सिंपल है। पंचलाइट या ध्रुव यात्रा की कहानी के उद्देश्य। तो बहादुर एक लड़का था जो कि नेपाल का था। यह अपने मम्मी से काफी मारा पीटा गया, इसीलिए भाग के चला आया शहर में। जब यहाँ पे आया तो ये एक नौकरी करने लगा। जहाँ पे नौकरी करता था इसके साथ धीरे धीरे, पहले शुरू में अच्छा बर्ताव करते थे, बाद में इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। बस इस पे ये आधारित है, इसको आप कर लेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है। मान लीजिए 100 फीट यहाँ पे 100 पठित नाटक के आधार पर आपके खंड काव्य आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका जिस जिले से रहेंगे उसी के जिले के अनुसार आएगा, इसको कर ही लेंगे।
उसके बाद मुहावरा आप कर ही लेंगे। मान लीजिए संस्कृत का है तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, संस्कृत आपको तैयार करना पड़ेगा। हम लास्ट में आते हैं निबंध। निबंध तो आप भैया लिख ही सकते हैं। क्या आप पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर नहीं बता सकते, किसको रोकेंगे, कैसे, निवारण क्या है, पेड़ लगाकर आप पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, तो ये सब आप फैक्ट्रियां बंद करा के रोक सकते हैं, तो ये सब आप लिख सकते हैं। रस छंद अलंकार हर साल आपके बोर्ड में आता है, इसको तैयार कर लीजिए। जो लग रहा है कि ये आएगा ही आएगा, आपका नंबर सिक्योर कराएगा, उसको तो आप तैयार ही कर लेंगे। अब आप 1 से लेके 10वीं तक पढ़ाई करके आएंगे, 11वीं तक, तो आपको इतना तो पत्र लिखना तो आता ही होगा। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक के लिए पत्र, ये तो लिखना आता ही होगा, ये तो आप लिख ही लेंगे। हाँ, अभी इतने भी आप नहीं होंगे कि आप पत्र नहीं लिख पाएंगे, तो एक जोश के साथ, अपने ऊपर विश्वास के साथ आप तैयार की लीजिए, करिए। देखिए आप हिंदी में 100 में 100 नंबर अच्छे से स्कोर करेंगे। बस यही और टिप्स और ट्रिक्स है, बाकी कुछ नहीं। स्मार्ट तरीके से आप करना है। हार्ड वर्क के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। हार्ड वर्क बिल्कुल ना करें, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए और देखिए 100 में 100 नंबर स्कोर होगा, और इसकी गारंटी मेरी है। स्कोर आपका पूरा होगा, ऐसा नहीं कि स्कोर नहीं होगा, पूरा का पूरा आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो बस आपको ऐसी तैयारी करनी है हिंदी की, और आप अच्छे से 100 में 100 स्कोर कर लेंगे। रही बात आप पेपर की, तो आपके पिछले साल के पेपर के पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो SKM स्टडी यूट्यूब चैनल को बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। और वेबसाइट है SKM स्टडी क्लासेस, जाके वहाँ पे आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।